या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, हम अहले अज़ा देते हैं शब्बीर का पुरस्कार। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। एक हज़रत अली अकबर के हाल के 4 मिसरे हैं, 3-4 शेर हैं। अकबर ने इशारे से ये कहा, बोला नहीं जाता ऐ बाबा, बोला नहीं जाता ऐ बाबा, बोला नहीं जाता ऐ बाबा। चुभता है कलेजे में नेज़ा, बोला नहीं जाता ऐ बाबा। आ पहुँची जुदाई की घड़ियाँ, अब सांस भी रुक कर आती है, बहता है लहू भी सीने से, जख्मों की कसक तड़पाती है। अब दर्द जिगर में बढ़ने लगा, बोला नहीं जाता ऐ बाबा। अकबर ने इशारे से ये कहा, बोला नहीं जाता ऐ बाबा। जब बाप को तन्हा देखता हूँ, चलता है कलेजे पर खंजर, हाथों को हटा कर सीने से किस तरह दिखाऊं ज़ख्म जिगर। हर सांस पे होती है ईज़ा, बोला नहीं जाता ऐ बाबा। अकबर ने इशारे से ये कहा, बोला नहीं जाता ऐ बाबा। नारे सलवात। अज़ान मोहतरम अभी वसीम भाई जनाब अली अकबर के मसाइब पेश कर रहे थे। जनाब अली अकबर की उम्र 18 बरस है। ज़दारान मज़लूम करबला जब शहादत हुई, तारीख़ में मुझे जो मिला कि 2 शहादतें ऐसी हैं जो 18 बरस के सिन में ही हुई। एक तो जनाब अली अकबर की और एक जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत, उम्र 18 बरस थी। आज मैं पोते के मसाइब नहीं बल्कि दादी के मसाइब के जुमले चंद मैं पेश कर रहा हूँ आपकी समातों के हवाले कि जनाब सैयदा पे क्या गुज़री, क्या मसाइब पड़े, समात फरमाएं। बस यही काफ़ी है रोने के लिए अहले अज़ा, बस यही काफ़ी है रोने के लिए अहले अज़ा। सिर्फ 18 बरस थी फ़ातिमा की ज़िंदगी, ज़ुल्म वो ढाए गए
चलने लगी लेकर आशा। सिर्फ 18 बरस थी फातिमा की जिंदगी। चंद दिन जिंदा रही वो बाप के जाने के बाद। दिल को तड़पाती रही हर वक्त बाबा जान की याद। और उस पर ये सितम उम्मत ने रोने ना दिया। सिर्फ 18 बरस थी फातिमा की जिंदगी। दिल दहल जाता है जब मजलिस में ये सुनते हैं हम। थी कमर कुछ इस तरह से मादरे सरवर की खम लेके उठती थी सहारा सैयदा दीवार का। सिर्फ 18 बरस थी फातिमा की जिंदगी। वो भरे दरबार में पेशी पे बुलवाई गई। है फदक ज़हरा का हक लेकिन वो झुठलाई गई। गासिबों ने की बहुत बिनते पैगंबर पर जफा। सिर्फ 18 बरस थी फातिमा की जिंदगी। बाप की तहरीर जब दरबार में फाड़ी गई। चल गई उस वक्त ज़हरा के कलेजे पर छुरी। दिल दुखा कर मादर हसनैन को मारा गया। सिर्फ 18 बरस थी फातिमा की जिंदगी। जब से दरवाज़ा गिरा ना पूछिए कैसा था हाल। दर्द की शिद्दत से करवट भी बदलना था मुहाल। सांस भी मुश्किल से ले पाती थी बिनते मुस्तफ़ा। सिर्फ 18 बरस थी फातिमा की जिंदगी। कर दिया बाजू शिकस्ता तोड़ डाली पसलियाँ। इस कदर जख्मी किया ले ली सितमगारों ने जान। मार डाला फातिमा को जालिमों ने बेखता। सिर्फ 18 बरस थी फातिमा की जिंदगी। ये बंद ख़ास तौर से उम्र 18 बरस थी जब यतीमी आ गई। उम्र 18 बरस थी जब यतीमी आ गई।
उम्र 18 बरस थी जब ज़ईफ़ी आ गई। उम्र 18 बरस थी जब गई लेकर क़ज़ा, सिर्फ 18 बरस थी फ़ातिमा की ज़िंदगी। फ़ातिमा ने ज़िंदगी भर चैन ना पाया कभी, और अली को दर्द भी अपना न बतलाया कभी। मुर्तज़ा को उम्र भर इस बात का सदमा रहा, सिर्फ 18 बरस थी फ़ातिमा की ज़िंदगी। मक्ता पेश खिदमत। इस मसाइब से कलेजा मुँह को आ जाए न क्यों, कत्ल मोहसिन का ज़ादारों को तड़पाए न क्यों। साथ में मादर के वाइज़ दफन बच्चा भी हुआ, सिर्फ 18 बरस थी फ़ातिमा की ज़िंदगी। बस यही काफ़ी है रोने के लिए अहले अज़ा, सिर्फ 18 बरस थी फ़ातिमा की ज़िंदगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वाला नीचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़मत आले मोहम्मद पर एक और सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब अली अकबर की बारगाह में, शहज़ादी की बारगाह में आपको वाइस भाई ने सुनाया, लेकिन मैं फिर उस 18 साल वाले ज़मान का जिक्र करता हूँ। ऐ यूसुफ मान, ऐ राहत मान, ऐ नूर नज़र, आवाज़ तो दे। एक बाप को बेटे से कितनी मोहब्बत होती है। औलाद वाले यहाँ पर भी बैठे हैं और मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। सुने और पुरसादे इमाम ज़माना की बारगाह में। ऐ यूसुफ मान, ऐ राहत मान, ऐ नूर नज़र, आवाज़ तो दे। बन जाए ना मरने का सबब ये मेरा सफ़र, आवाज़ तो दे। जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन ढूंढने के लिए निकले हैं कि कहाँ गिरा है मेरा शहज़ादा। सुने क्या बयान करते हैं इमाम हुसैन। तेरे बाबा से चला भी नहीं जाता बेटा, घुटनियों चल के किसी तरह यहाँ तक पहुँचा। हालत पा मेरी हंसते हैं शकी, ऐ मेरे कमर आवाज़
आवाज तो दे यूसुफ मान, आई राहत मान, आई नूर नजर, आवाज तो दे। अपनी आवाज से तू दे दे सहारा मुझको, तेरे कातिल तो बताएंगे न रास्ता मुझको। दुश्मन से भला उम्मीद हो क्या, ऐ मेरे पिसार आवाज तो दे। अरे तू जो नजरों से मेरी दूर हुआ मेरी जान, मेरी आंखों से जुदा नूर हुआ मेरी जान। बूढ़ा है पदर बन मेरी नजर, अब देर न कर आवाज तो दे यूसुफ मान, आई राहत मान, आई नूर नजर, आवाज तो दे। अली अकबर मेरे बेटा है निगाहों में अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ जाए तेरा बाबा। अरे कोई कहता है इधर आओ यहाँ है अकबर, कोई कहता है उधर जाओ वहाँ है अकबर। हर सिमत यहाँ दिखता है धुआं, मैं जाऊं किधर आवाज तो दे। जब लई कहते हैं क्या ढूंढ रहे हो सरवर, अरे मार डाला है उसे अब नहीं जिंदा अकबर। ऐ माहे लका उस वक्त मेरा फटता है जिगर, आवाज तो दे। ऐ यूसुफ मान, आई राहत मान, ऐ नूर नजर, आवाज तो दे। हौसला रखना मेरे लख्त जिगर थोड़ी देर, तेरी इमदाद को आता है पदर मेरे शेर। बस इतना बता किस जहाँ है गिरा, कर मुझको खबर, आवाज तो दे। ऐ नदी में कयामत का समा था रन में, कभी उठते थे कभी गिरते थे मौला रन में। करते थे बुका देते थे सदा, ऐ लख्त जिगर आवाज तो दे। ऐ यूसुफ मान, आई राहत मान, आई नूर नजर, आवाज तो दे। अज़मत आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मग़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन ला सियमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलवात मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। कुरान कह रहा है कि तुम्हारे नबी की सीरत, तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उसवे हसना है, नमूने अमल है। और नमूने अमल का तरीक़ा यही है कि जब किसी को आइडियल बनाया जाए, जब किसी को उसवे हसना बनाया जाए, तो उसकी सीरत फिर निगाह में होनी चाहिए कि उसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। जब उसकी ज़िंदगी हमारी निगाहों के सामने रहेगी, जब उसकी सीरत हमारी निगाहों के सामने रहेगी, तो उस पर चलने का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। सीरत पैगंबर को हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए। और जिसको भी हमने आइडियल बना लिया है, जिसको हमने नमूने अमल बना लिया है कुरान के एतबार से, तो उसके कहे के एतबार से फिर चलना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, किस तरह कह रहा है, ख़ुद किस तरह से अमल अंजाम दे रहा है। ये सारी चीज़ें एक इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि तुमने उन्हें नमूने अमल बनाया है। जब नमूने अमल है तो यकीनन हमें उनकी सीरत पे चलना होगा, यकीनन हमें उनकी इताअत करनी होगी, यकीनन हमें उनकी पैरवी करनी होगी। तो क्या सिर्फ़ इताअत व पैरवी नमाजी में होगी? क्या इताअत व पैरवी सिर्फ़ रोज़े में होगी कि नबी नमाज़ पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ूँ, रोज़ा नबी रखते थे तो मैं भी रखूँ, नबी जिहाद करते थे तो जिहाद करूँ, नबी और दीगर अरकान अंजाम देते थे जो अल्लाह ने वाजिब करार दे दिया है तो मैं भी करूँ? क्या सिर्फ़ यही नमूने अमल का मतलब है? नहीं, नमूने अमल का मतलब ये है
कि नबी की लम्हा बलम्हा ज़िंदगी हमारे निगाहों के सामने होनी चाहिए। वो जैसे जो करते थे वैसे ही होना चाहिए। नबी अगर मोमिनों के बज़्म में बैठते थे तो मोमिनों के बज़्म में बैठना चाहिए। नबी अगर मुनाफिकों से बरात करते थे तो मुनाफिकों से बरात करनी चाहिए। नबी की सीरत उसवे हसना है। नबी की सीरत नमूने अमल है। जो तुम्हारा नबी करता हो वो करते चले जाओ, वो जो तुम्हारा नबी न करता हो उसे तर्क कर दो। तो जब नबी की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है तो फिर हमें ये देखना है कि नबी कहाँ बैठते थे और नबी किसे बिठाते थे। नबी जिसे बिठाते थे उसे अपने दिल में बिठा लो। नबी जिसे बिठाते थे उसे अपने दिल में बिठा लो। नबी जिसे अपनी बज़्म से उठा देते थे उसे अपने दिल से निकाल दो। यही नबी की सीरत है, यही नबी के लिए उसवे हसना नमूने अमल पैगंबर को जो बनाया कि जो कुछ पैगंबर ने किया। ये तो बहरहाल जुमले मुतरज़ा के बिना पे था कि पैगंबर की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है। और जब हम किसी को आइडियल बनाते हैं, नमूने अमल बनाते हैं, तो उससे हमको मोहब्बत हो जाती है। बग़ैर मोहब्बत के कोई किसी को नमूने अमल नहीं बनाता है। उसको हम फॉलो करने लगते हैं जब, तो उसे हम दोस्त रखते हैं। मिसाल दूँ ज़ाहिरी तौर पर, एक हमारे इस दरमियान की मिसाइल, दुनियावी मिसाइल है कि आप किसी एक नौजवान को आप पकड़िए, ख़ास करके हमारे माशरे में जो बहुत तेज़ी से चला और इधर 5-7 साल के बीच में तो बहुत तेज़ी से चला। क्या हमने बचपन में ये देखा था कि गुर्बत की वजह से ही सही, अगर हमारे लिबास पुराने होकर फट जाते थे, मैं अपनी ज़ाती मिसाल ले लूँ तो मकतब जाने की हिम्मत नहीं होती थी। पुराना है लेकिन अगर फटा हुआ है तो मकतब नहीं जाएंगे। होता क्या था, का उसे सिल के दो, चाहे जैसे दो, लेकिन सिला होना चाहिए। और बुजुर्गान भी हमारे इस चीज़ को नापसंद करते थे। ये माशरे में अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी। और आज भी जो लोग सलीक़े के लोग हैं उनके यहाँ ये चीज़ अच्छी नहीं। लहायत पुराना पहनिए, पेबंद लगा पहनिए, लेकिन फटा हुआ लिबास कोई पहनना पसंद नहीं करता था, है ना? यही है, फटा हुआ लिबास कोई पहनना पसंद नहीं करता था। ये जो हमारे चेहरों पे दाढ़ी है, देखिए ज़माने ने कितनी तेज़ी से तब्दीली। कल तक इंसान उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा, रिवायात और अहादीस सुनाते थे, तो भैया दाढ़ी रखो, इससे ना रखने से अहले बैत नाराज़ होते हैं, खुदा को नापसंद है ये। लेकिन ये तो ज़ाकिरीन उलमा करते थे ना। माएँ बच्चों से कहती थी, बेटा अभी से दाढ़ी रखे हुए हो, बूढ़े लगने लगे हो, ये कोई तुम्हारी उम्र है। लेकिन ज़माने ने इतनी तेज़ी से करवट ली कि आज नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नज़र आती है। किस बिना पे? कोई रिवायत तुमने सुन ली, कोई हदीस तुमने सुन ली, कुरान मजीद की कोई आयत तुमने सुन ली जो तुम्हारे दिल पे लग गई है। अरे कल तक कुरान धुल धुल के पिलाया जा रहा था, तुम रखने के लिए तैयार नहीं थे। कल कुरान की आयत बताई जा रही थी, तुम रखने के लिए तैयार नहीं थे। आज क्या हो गया है कि नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नज़र आती है? कभी गौर किया आपने? हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है, एक फ़र्क ज़रूर है। दाढ़ी तो नज़र आती है, लेकिन जो रिवायात के एतबार से दाढ़ी रखते हैं, जो कुरान के एतबार से दाढ़ी रखते हैं, जो उसे वाजिब समझ के दाढ़ी रखते हैं, उनकी दाढ़ी में और उनकी दाढ़ी में फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क है बास भाई। क्या फ़र्क है? थोड़ा सा देखेंगे आप, तिकोनी रहेगी। मैं सीरत पे लाना चाहता हूँ, तिकोनी रहेगी। आप उनसे पूछिए ये दाढ़ी क्यों रखी तुमने? नौजवान से अगर आप सवाल करें, भाई रखिए, चाहे जैसे रखिए, अच्छा है, रखी तो है, लेकिन सवाल अगर ये किया जाए कि आपने ये दाढ़ी रखी क्यों है, क्यों रखी आपने, कौन सी हदीस तुम्हारे दिल पे चोट कर गई है, कौन सी रिवायत ने तुम पे असर कर दिया है, कौन सी आयत कुरानी जिसकी वजह से तुम रखने पे मजबूर हो गए हो? आवाज़ आएगी, भैया मैं कोई रिवायत, कोई हदीस नहीं जानता। फिर कब फलां क्रिकेट में फलां ने दाढ़ी ऐसे रखी थी, चूँकि मैं उसका फॉलोअर हूँ, चूँकि मैंने उसको आइडियल अपना बनाया है,
ऐसे उसने रखा था, मैंने भी रख लिया, मैंने भी रख लिया। अभी मैं जो तस्करा कर रहा था आमिर भाई कि पुराना लिबास पहनने के लिए तैयार थे, लेकिन फटा हुआ लिबास कुछ अरसे पहले बच्चे पहनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज जमाने ने इतनी तेजी से तब्दीली की, कल जो फटा हुआ लिबास पहनकर घर से बाहर निकलने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे, आज वही मॉल में जाकर फटा हुआ लिबास खरीद रहे हैं, आज वही खरीदते हुए नजर आते हैं, और वो भी आम लिबासों के मुकाबिल में कीमती लिबास माना जाता है, वो कीमती लिबास माना जाता है। बड़े बड़े मॉल से जाकर 2000-4000 रुपए खर्च करके जींस खरीदते नजर आते हैं कि यहां से फटी, यहां से फटी, यहां से फटी। ये आपके जमाने की बातें कर रहा हूं मैं, 14 सदी पहले की बात नहीं कर रहा। ये जो इस दौर में गुजर रहा है, पूछिए उससे, कल तक ये ऐब माना जाता था, बुजुर्गान भी बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे। आज ये मायूब क्यों नहीं है? क्या आज दीन बदल गया? क्या आज इस्लाम बदल गया? क्या इंसान के ज़हन में जो शरीयत के कवानीन थे वो बदल गए? क्या हो गया है ये? पूछो नौजवानों से, ये लिबास किसने तुमको दिया? रसूल ने दिया, इमाम हसन ने दिया, इमाम हुसैन ने दिया। ये फटे हुए लिबास जो तुम मॉल से जाके खरीद रहे हो बेहतरीन कीमत अदा करके, ये तुमने लिया कहां से? जानते हैं आवाज क्या आएगी? अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं, बीच में देखा होगा आपने, नौजवानों ने बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर दिए थे, फिर उसने चेंजिंग की तो बाल छोटे हो गए, साइड से थोड़ा सा ऊपर से बड़े हो गए। ठीक है, आप उनसे पूछिए ये क्यों कर रहे हो तुम? ये मर्दों की बात कर रहा हूं, आइए औरतों की भी बात करता हूं, खवातीन सुन रही हैं, उनके लिए भी ये जुमला मेरे पास। ये मर्दों में ये जो चेंजिंग आई, सिर्फ यही नहीं भैया वो वाला लिबास चाहिए। क्यों? का फला सीरियल में फला पहने हुई थी, फला सीरियल में फला पहने हुई थी। हर रोज देखिए नए नए लिबास तब्दील हो रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डीपली में नहीं लिख, जो आपकी निगाहों पर सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप देखें हमारे माशरे में हो क्या रहा है, सीरत किस पर अमल करना चाहिए, किसकी सीरत पे हम जा रहे हैं। ये फटा हुआ लिबास क्यों? ये फटा हुआ लिबास क्यों? खवातीन में ये बाजुओं तक लिबास क्यों? ये सारी चीजें आई कहां से? ये तिकोनी दाढ़ी क्यों? ये छोटे छोटे बाल और अजब अंदाज में क्यों हैं? सलीके के ये चीजें क्यों नहीं मौजूद हैं? पूछा भाई ये बताओ, ये फटा हुआ लिबास क्यों पहने हुए हो 2000 रुपए की जींस खरीद के, जबकि इससे बेहतर 1000 रुपए में मिल जाती तुम्हें। ये 2000 की जींस बेहतरीन कीमत अदा करके फटी हुई पहने हुए क्यों कर रहे हो? जवाब जानते क्या है नौजवान का? ऐसा नहीं है, चूंकि मैं माशरे में रहने वाला हूं, पूछ लिया था मैंने ऐसे ही, कहां से ये कैसे पहने हो भैया? कह रहे साहब क्या बताएं, हम बताओ तो सही क्यों? तो जानते जवाब क्या था कि फला फिल्म में, तवज्जो चाहता हूं, फला फिल्म में फला ने पहना था, उसी को हमने, चूंकि उसने पहना था, उसने जो पहना था मैं उसको फॉलो करता हूं, उसके फॉलोवर होने की वजह से जो उसने पहना वैसे हमने पहन लिया। जैसे उसने दाढ़ी रखी थी वैसे हमने रख ली, जैसे बाल उसने रखा था वैसे हमने बाल रख लिया। मैंने कहा अच्छा उसके फॉलोवर हो? तवज्जो चाहता हूं, उसके फॉलोवर हो जी, इसलिए तुमने फटा हुआ लिबास पहन लिया, इसलिए तुमने दाढ़ी रख ली है, इसलिए तुम्हारे हुलिये तब्दील हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि तुम उसको फॉलो करते हो, वो तुम्हारे लिए नमूने अमल है, वो तुम्हारे लिए आइडियल है। तवज्जो चाहता हूँ, अब सवाल मेरा है उन नौजवानों से, उन ख़वातीन से जिनको आपने आइडियल बनाया है फिल्मों की सूरत में, सीरियल की सूरत में। सवाल सिर्फ इतना सा है, सवाल इसलिए कि अगर आइडियल बनाए हो तो यानी इसका मतलब यह है कि उनकी मोहब्बत थोड़ी सी सही तुम्हारे दिल में है तो सही, तभी तो अपने आप को तब्दील कर रहे हो। कल तक सही लिबास पहनते थे, आज फाड़ लिया उन्होंने तो आपने भी फाड़ लिया। कल तक वो दाढ़ी नहीं रखते थे, आज उन्होंने रख लिया तो आपने भी रख लिया। ये सारी तब्दीली क्यों हो रही है? इसलिए कि आपके दिल में उनके लिए उल्फत आ गई है, मोहब्बत आ गई है। हमने कहा अच्छा तुम उनसे मोहब्बत करते हो, ये बताओ वो भी तुम्हें जानते हैं? वो भी तुम्हें जानते हैं? वो भी तुम्हें पहचानते हैं?
मौलाना वो हमें कैसे जानेंगे? उनके एक दो चाहने वाले हैं, एक दो मानने वाले हैं, लाखों की सूरत में फॉलोअर हैं उनके, लाखों की सूरत में मानने वाले हैं उनके, मुझ गरीब को कैसे जानेंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जानते। अच्छा ये बता दो, अगर किसी दिन तुम मुश्किल में फंस जाओ, तवज्जो चाहता हूं, अगर किसी दिन मुश्किल में फंस जाओ, 2000 रुपये तुम्हारे पास ना रहे पैंट खरीदने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए चंद हजार रुपए तुम्हारे पास ना हो, मुश्किल में फंस जाओ, करोड़ों रहते हैं ना उनके पास, करोड़ों रहते हैं ना उनके पास। किसी दिन अगर मुश्किल में फंस जाओ, तुम्हें नहीं जानते, ना जाने सही, मैं तुम्हें उनका फोन नंबर ला के देता हूं, जरा जान पहचान करके अपनी मुश्किल को हल करा लो, अपनी मुश्किल को हल करा लो। जानते जवाब क्या होगा? मौलाना वो हमको जब जानते ही नहीं तो हमारी मुश्किल कहां से हल करेंगे? बस मैं यही दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुमने ऐसे को आइडियल बनाया है, ऐसे को मोहब्बत की है जो न तुम्हें जानता है न तुम्हें पहचानता है। जब तुम मुश्किल में फंस जाओ तो वो तुम्हारी मुश्किल को आता भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें ऐसे को बताऊं जो तुम्हें जानता भी है, पहचानता भी है, मुश्किल में फंस जाओ तो मदद को आता भी है। सल्ले अला मुहम्मद व आले, जो तुम्हें जानता भी है, जो तुम्हें पहचानता भी है, और सिर्फ तुम्हें नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें नहीं पहचानता, बल्कि खुद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे बाप को भी जानता हूं, तुम्हारे दादा को भी जानता हूं, तुम्हारे अजदाद को भी जानता हूं। ऐसे इमाम चुनो, ऐसे आइडियल बनाओ, ऐसे नमूने अमल बनाओ कि अगर कहीं तुम मुश्किल में फंस जाओ, इधर या अली कहो, इधर मुश्किल आसान हो जाए। ऐसे को नमूने अमल बनाना चाहिए, ऐसे को नमूने अमल बनाना चाहिए। आखिरी अली आज भी पर्दे में है, आज भी पर्दे में है, उसे नमूने अमल बनाओ, उसे पुकारो, उसे बुलाओ, वो मदद के लिए आता है। आवाज़ तो दो, पुकारो तो सही, तवस्सुल तो करो। और यकीन माने जब इंसान फंस जाता है, कुछ नज़र नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, उधर तवस्सुल करता है, यकीन माने उसे अंदाज़ा तक नहीं होता कि ये मदद आई कहाँ से है, ये मदद आई कहाँ से। कभी कभी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपनी कुदरत से दुश्मन तक को मजबूर कर देते हैं कि जा मदद कर। यह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ताकत है। तो अगर किसी को सीरत बनाई जाए, अगर किसी को नमूने अमल बनाया जाए, अगर किसी को उसवे हसना बनाया जाए, कुरान ने कहा है ना मेरे रसूल की सीरत नमूने अमल है, और पैगम्बर ने कहा हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, हम में से जिसको चाहो अपने लिए नमूने अमल बना लो। इसलिए क्यों किसी एक के लिए मखसूस नहीं किया पैगम्बर ने, कहा जिसको चाहो हमारे में से नमूने अमल बना लो। क्यों? इसलिए कि जैसे पहला था वैसे दूसरा भी होगा, जैसे दूसरा था वैसे तीसरा भी होगा, जैसे तीसरा था वैसे चौथा भी होगा। न हमारे कौल में फ़र्क है, न हमारे फ़ेल में फ़र्क है, न हमारे अमल में फ़र्क है। जो तुमने मोहम्मद को देखा, जैसा देखा वैसा अली को पाओगे, वैसे हसन को पाओगे, वैसे हुसैन को पाओगे, वैसे सैयद सज्जाद को पाओगे, वैसे मोहम्मद बाक़िर को पाओगे, यहाँ तक कि आखिरी हुज्जत को वैसे ही पाओगे। इनको नमूने अमल बनाया जाए, इनकी सीरत पे अमल किया जाए। ये मदद करने के लिए आते हैं, ये मदद करने के लिए आते हैं। पैगंबर और उनकी आल कायनात के लिए सबसे बेहतरीन आइडियल हैं। जब इंसान इनसे तवस्सुल करता है, इनके करीब होता है, तो यकीनन ये अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। क्या आपने नहीं देखा? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अगर वाक़यात उठाकर देखें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अगर सीरत उठाकर देखें, तो किस किस अंदाज में अपने अहले बैत अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। इंसान मुश्किल, और सिर्फ यही नहीं मदद करते, यहाँ का आइडियल हो सकता है तुम्हारी यहाँ मदद कर भी दे, लेकिन कब्र में क्या करोगे, बरज़ख में क्या करोगे, सिरात पे क्या करोगे,
हश्र में क्या करोगे, हिसाब किताब के वक्त क्या करोगे, मीज़ान के वक्त क्या करोगे। इसीलिए इन 14 को अपना आइडियल बनाओ। कब्र में तुम डाले जाओगे, वहाँ ये आकर तुम्हारी मदद करेंगे, सिरात पे ये तुम्हारी मदद करेंगे, बरज़ख पे ये तुम्हारी मदद करेंगे, हश्र में ये तुम्हारी मदद करेंगे। मीज़ान पे जब हमारे आमाल तौले जाएंगे और गुनाहों का पलड़ा भारी होगा, उस वक्त ये आकर शिफात करके हमारी मदद करेंगे। इन्हें अपनी ज़िंदगी में डाला जाए, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। जब ये आएंगे हमारी ज़िंदगी में तो आप देखें किस अंदाज में, जिस इमाम की अय्याम चल रहे हैं, किस अंदाज में ये हमारे एक एक अमल पे निगाह रखते हैं, एक एक अमल पे निगाह रखते हैं। हम और आप क्या समझते हैं कि हमारा इमाम हमें नहीं देखता? लम्हा ब लम्हा खुद कुरान ने भी कहा है। आप क्या समझ, ये हमारी एक एक ज़िंदगी को, ये जो बन रहा है ना कैमरे से, इसकी हयात बहुत लंबी नहीं है, इसकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है। जब चाहे यूट्यूब वाला डिलीट करके ख़त्म कर सकता है इसकी कहानी को, है ना, जब चाहे ख़त्म हो सकती है कहानी। लेकिन ये सिर्फ आप देख रहे हैं ये कैमरा। कुरान ने कहा नहनो नक्तुबो व नुक़द्दिमो आसारकुम, देखो जो कुछ तुम करते हो उसे हम लिखते भी हैं, उसकी फ़िल्म भी बनाते हैं, हम उसकी फ़िल्म भी बनाते हैं। बना के करते क्या है, वह कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, जो कुछ भी हम बनाते हैं उसे इमाम मुबीन के हवाले कर देते हैं, उसे इमाम मुबीन के हवाले कर। लम्हा ब लम्हा, चाहे लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी हो, चाहे खलवत में हमारी ज़िंदगी हो, एक एक लम्हे के लिए, एक एक लम्हे को फ़िल्म तैयार की जाती है और मिलता है रिवायात में ये फ़िल्म बरोज़ हश्र दिखाई जाएगी। हर फ़र्द देखेगा कि तुमने क्या किया है, किस तरह से। कुल्ला शैइन अहसैनाहु, हर चीज़ को हमने समेट के इमाम मुबीन में रख दिया है, इमाम मुबीन के हवाले कर दिया है। ये फ़िल्में हमें दिखाई जाएंगी। अच्छा, मैं अक्सर ऐसे वाक़े पर जब ये जुमला छेड़ता हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने औक़ात को अहले बैत के अज़कार में सर्फ़ करो। क्यों? इसलिए कि ये फ़िल्में इन्हीं के हवाले की जाएंगी। जब ये देखेंगे ना कि इसके ज़्यादातर लम्हात हमारे ज़िक्र में थे, तो कल कोई कमी भी होगी, अपने के ऐब को छुपा लेता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का करम ही यही होगा अपनों पर कि आवाज़ बढ़ के देंगे, मेरे परवरदिगार है गुनहगार लेकिन मेरा है। बस इतना करके जाइए इस दुनिया से कि अहले बैत कह सकें कि ये मेरा है। एक एक लम्हात हमारे कैद होते हैं। जब हम, रिवायत कहती है उसके कि जब कब्र में हम उतारे जाते हैं, ये पूरा नामा अमाल, ये जो दोनों लिखते हैं ना, हवाले कर देते हैं फरिश्तों के। जो कुछ हमने किया लिखा है ये अब तुम्हारे हवाले। यूँ एक मरतबा निगाह डालते हैं, उसके बाद सवाल शुरू करते हैं। उसके बाद वाक़या मिलता है, ईरान का एक चाहने वाला, मौला का चाहने वाला, जैसे वाक़या छोटा सा कह के मसाइब है, फिर इंशाअल्लाह रात की मजलिस में। ईरान का एक चाहने वाला, आप देखें कि अइम्मा की निगाह किस हद तक हमारे एक एक कदम पे होती है। हम ये ना समझें कि हमारा एक एक कदम ज़ाया जाता है, हर एक कदम पे निगाह होती है। चूँकि अय्याम इमाम हुसैन के चल रहे हैं। एक इमाम का चाहने वाला इस दुनिया से फौत होता है, इस दुनिया से चला जाता है। जब तक वो ज़िंदा था, जानते उसका क्या था, काम क्या था? इमाम बारगाह के लिए, मसाजिद के लिए जैसे खुद्दाम होते हैं, खिदमत करते हैं, वैसे इमाम बारगाह का खादिम था। जैसे ही कोई इमाम हुसैन का ज़ादार आता था, उसके हवाले चाय की प्याली कर देता था, उसके हवाले चाय की प्याली कर देता था। जब तक ज़िंदा रहा यही काम करता रहा। इमाम हुसैन का ज़ादार आता, उसके हवाले चाय की प्याली कर देता। जब इस दुनिया से गया, फरिश्ते कब्र में आए, सवाल करने लगे। देखा कि उसके आमाल में गुनाह तो हैं। थोड़ा सा जैसे ही लहजा सख्त हुआ था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके कब्र में आ गए। फरिश्तों से कहा, ठहरो, ये मेरा है। जब इमाम हुसैन ने कह दिया मेरा है, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे एक एक लम्हे पर इमाम किस तरह नज़र रखते हैं। इमाम
हुसैन अलैहिस्सलाम अली के करीब बैठे, मरने वाले का नाम अली था, करीब बैठे। मौला अगर आज आप ना होते मेरा क्या होता। मैंने कहा ना, उनको आइडियल बनाइए जो आपकी कब्र में आने वाले हैं, उनको आइडियल बनाइए जो आप पे सिरात पे मदद करने वाले हैं। मौला अगर आज आप ना होते तो मेरा क्या होता, अगर आज आप मेरी कब्र में ना आते तो मेरा क्या आलम होता। इमाम ने फरमाया, कैसे ना आता, तूने सारी ज़िंदगी मेरे अज़ादार की खिदमत की है। और उसके बाद इमाम कहते हैं, ए अली, मेरे पास तुम्हारी ज़िंदगी के एक एक लम्हात का हिसाब है। मौला एक एक लम्हात का हिसाब है। हाँ अली, एक एक लम्हात का हिसाब है। जानते मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा, ए अली, तूने अपनी पूरी ज़िंदगी में 12,627 प्यालियाँ चाय की हमारे अज़ादार को पिलाई है। ये कौन हिसाब रख रहा है? एक एक प्याली चाय का हिसाब इमाम हुसैन रख रहे हैं कि तुमने ये पिलाई है। जानते अली क्या कहता है? मौला अगर मुझे मालूम होता कि आप इस अंदाज में हिसाब रखते हैं तो मैं लम्हे के लिए सोता नहीं, आपके अज़ादार की खिदमत करता। ऐसे इमाम जो हमारे एक एक लम्हे का हिसाब रखते हैं। आज हमारा इमाम पर्दे गैब में है, पर्दे गैब में है। आप क्या समझते हैं कि वो हमारे लम्हात का हिसाब नहीं रखता? यहाँ आप आए हैं, मेरा मौला देख रहा है, या यूँ कह सकता हूँ कि शायद कहीं मेरा मौला भी इसी बज़्म में मौजूद होगा। इसलिए कि मैंने मोतबर रिवायतों में देखा, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम एक शायर था, शेर पढ़ चुका, मजलिस तमाम हो गई, इमाम के पहलू में आके दूसरे दिन बैठा था। इमाम ने कहा, ए मकफूफ, तुमने जो ये शेर पढ़ा है मेरे जद के लिए बहुत क़यामत के थे, लेकिन आखिरी शेर में थोड़ा सा तसहीह कर लो, सही कर लो, फिर उसे पढ़ना। वो कहता है, मौला मैं सही कर लूँगा, लेकिन ये बता दीजिए जब मैं ये अशार पढ़ रहा था तो आप कहाँ थे? मैंने पूरी मजलिस में आपको मैंने नहीं देखा। इमाम ने जुमला जानते क्या कहा? का मकफूफ, रात की तारीकी थी, यकीनन तुमने नहीं देखा होगा, मैं तुम्हारी मजलिस में मौजूद था, मौला थे कहाँ? इमाम फरमाते हैं, मकफूफ, जहाँ अज़ादारों ने नालैन उतारी थी मैं वहाँ बैठा था, मैं वहाँ बैठा था। ये ज़माने का इमाम था, इमाम सादिक़। इसी रिवायत की बिना पे मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं हमारा वक्त का इमाम भी हमारी मजलिसों में ज़रूर होगा, हमारी मजलिसों में ज़रूर होगा। जानते हैं नवाब अरबा का दौर था, गैबत सग़रा है, गैबत सग़रा है। इमाम की खिदमत में नवाब अरबा में से कोई एक बैठा था। एक मर्तबा इमाम नवाब अरबा में से नायब देखता है कि इमाम मुस्कुरा रहे हैं, इमाम मुस्कुरा रहे हैं। यही मसाइब भी है, यही दरस इबरत भी है। इमाम मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर के बाद देखा कि इमाम की आंखों से अश्क निकल रहे हैं। वो रिवायत करते हैं, कहते मैंने देखा कि इमाम की आंखों से अश्क निकल रहे हैं। जैसे इमाम को रोता मैंने देखा, मैं भी रोने लगा, लेकिन मैंने देखा कि इमाम के ये बहते हुए आंसू हिचकियों में तब्दील हो गए, हिचकियों में तब्दील हो गए। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इमाम की रूह निकल जाए। थोड़ी देर के बाद जब इमाम मुतमईन हुए तो मैंने पूछा, मौला मौला आप पहले मुस्कुराए क्यों? मौला बाद में फिर इतना तड़प के रोए क्यों? जानते हैं इमाम ने क्या कहा? इमाम ने फरमाया कि देखो मेरे सामने मेरे चाहने वालों के नामे आमाल पेश किए गए थे, मेरे चाहने वालों के नामे आमाल पेश किए गए थे। मौला फिर का मैंने नेकियां देखी, मैंने मुस्कुरा के दुआ दी, मैंने नेकियां देखी, मुस्कुरा के दुआ दी। मौला रोए क्यों? का मैंने नामे आमाल में वो गुनाह देखे जो मेरे शियों के शायान शान नहीं है, जो मेरे चाहने वालों के शायान शान नहीं है। उसके बाद इमाम ने एक जुमला आपके लिए कहा है, आपने फरमाया जाके मेरे शियों से कह दो अपने नामे आमाल से हमें न रुलाया करे, इसलिए कि मेरे रोने के लिए मेरे जद्दो मजलूम का गम काफी है। जाके मेरे चाहने वालों से कह दो कि मेरे रोने के लिए मेरे जद्दे मजलूम का गम काफी है।
उसके बाद इमाम कहते हैं जाके कहना कि मैं किस किस पे रोऊं, मैं तुम्हारे नामे आमाल पे रोऊं कि मैं हुसैन के अकबर पे रोऊं, मैं तुम्हारे नामे आमाल पे रोऊं कि मैं हुसैन के कासिम पे रोऊं, मैं तुम्हारे नामे आमाल पे रोऊं कि करबला के शोहदा पे रोऊं। एक जुमला इमाम के लिए आप अक्सर कहते हैं, ऐ मुंतकमे खून हुसैन का इंतकाम लेने वाले, करबला के शोहदा का इंतकाम लेने वाले, करबला की खवातीन का इंतकाम लेने वाले। बात आ गई है तो कहता चलूं, मौला आप किस किस का इंतकाम लेंगे? क्या अकबर का इंतकाम मुमकिन है? क्या कासिम का इंतकाम मुमकिन है? क्या आनो मोहम्मद का इंतकाम मुमकिन है? ऐ मेरे मौला, हो सकता है आप इन सब का इंतकाम ले ले, लेकिन क्या ज़ैनब की बेरदाई? आपकी आवाज बुलंद हो गई, चंद जुमले कहूंगा शहजादी के लिए भी। ऐ मौला, क्या शहजादी की बेरदाई का इंतकाम मुमकिन है? ऐ मौला इतना बता दीजिए, क्या उस लम्हात का इंतकाम मुमकिन है जब सकीना को शिम्र मलून तमाचे मार रहा था? मौला क्या उस वक्त का इंतकाम मुमकिन है जब सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां पिन्हाई जा रही थी, पैरों में बेड़ियां पिन्हाई जा रही थी? ऐ मौला जरा इतना बता दीजिए, आखिरी लम्हा सुन लीजिए। ऐ मौला इतना बता दीजिए, क्या उस वक्त का भी इंतकाम मुमकिन है कि जब बाजार शाम में खड़ी होके ज़ैनब औलिया मकाम सैयद सज्जाद से कह रही थी, सज्जाद इन शराबियों के दरबार में ज़ैनब नहीं जाएगी। सज्जाद, शराबियों के दरबार में ज़ैनब नहीं जाएगी। आखिरी चंद जुमले और है, मिलता यही है। जो लोग शाम ज़ियारत करने गए हैं वो जानते होंगे, जिन्होंने बीबी सकीना का रोज़ा देखा है वो जानते होंगे, बीबी सकीना के रोज़े से चंद कदम पहले बाजार शाम है। बाजार शाम जानते हैं, अक्सर ये जुमला कहा जाता था, कि शहजादी 72 घंटे बाजार में रही। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर वो क्या वजह है कि शहजादी के लिए कहा जाता है कि 72 घंटे बाजार में रही। क्या बाजार बहुत लंबा था? क्या बाजार बहुत तवील था कि चलते चलते बाजार में 72 घंटे लग गए? और एक जुमला इमाम सैयद सज्जाद कहा करते थे, क्या कहते थे जब किसी ने पूछा था, ऐ सैयद सज्जाद इतना बता दीजिए आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पहुंची है, आप पर सबसे ज्यादा मसाइब कहां आए हैं? तो सैयद सज्जाद ने करबला का नाम नहीं लिया। अकबर की जवानी खाको खून में गलता हुई, सैयद सज्जाद ने नहीं कहा कि अकबर ने के मरने ने मुझ पर सबसे ज्यादा मसाइब डाला है, हुसैन कत्ल कर दिए गए। लेकिन सैयद सज्जाद ने नहीं कहा, हाँ एक जुमला कहा, हाय बाजार शाम, अशाम अशाम अशाम। मुझे तब समझ में आया जब मैं खुद बाजार शाम में पहुंचा कि आखिर मौला ने बार बार शाम क्यों कहा है। जानते हैं जब ये लुटा हुआ काफिला बाजार शाम में पहुंचा है, एक मर्तबा मुनादी ने निदा दी, इन्हें रोका जाए, बाजार शाम में ठहराया जाए, पहले चारों तरफ शीशा बंदी की जाएगी, चारों तरफ शीशा बंदी की जाएगी, वहां से अली की बेटियां गुजरेंगी। तारीख ने लिखा, अरे शराबियों का वो हुजूम था, ज़ैनब 72 घंटे उस मुख्तसर से बाजार में खड़ी रही, बालों से अपने चेहरे को छुपा के कहती थी, ऐ सज्जाद इस बाजार से कैसे जाऊं, ऐ सज्जाद दरबार में कैसे जाऊं, अरे मैं अली की बेटी हूं, नबी की नवासी हूं, ये शराबियों का हुजूम है। मौला क्या उस मंजर कभी इंतकाम मुमकिन है जब ज़ैनब शराबियों के हुजूम में थी? अला लअनतुल्लाह अलल कौमिस सालिमीन रज़म क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबून। बहरहाल मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा।
बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो बीमार उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे वाली व वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।